हेलो सभी को राशि यानी एक्वेरियस सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी एरारो में बहुत स्वागत है। आप आज के रीडिंग में सुनेंगे कि आपके लाइफ में अगली सफलता कहाँ पे आपको मिलने जा रही है, कौन से एरिया में, कहाँ पे आपको नया ब्रेक थ्रू मिलने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपके जीवन से संबंधित है सिर्फ उन्हीं को क्लेम करना है एंड उस पर एक्शन लेना है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा एरिया है आपके लाइफ का जहाँ पे आपको ब्रेक थ्रू मिलने जा रहा है फॉर एक्वेरियस सन मून एंड राइजिंग साइंस। वी हैव फ्रीडम। कोई कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए थे आप, किसी के प्रेशर के अंडर काम कर रहे थे, कोई अच्छा बॉस नहीं था, मतलब आपको जिनके अंडर आप काम कर रहे थे वो अच्छे नहीं थे, तो उसमें से जो है आपका छुटकारा आपको मिल रहा है। लीगल अगर कुछ बैटल चल रहे थे, लीगल कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो भी सॉर्ट आउट होने के चांसेस है। पीस आपके लाइफ में लौट रहा है। ये जो रेड धागा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रेड थ्रेड ऑफ फेट मतलब डेस्टाइंड कुछ है आपके लाइफ में। मतलब ये रिलेशनशिप हो सकती है, सक्सेस हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा जो प्री डेस्टिन्ड है, जो आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के लाए थे पैदा होने से पहले, वो आप जो है अब जीना शुरू करेंगे। अपना लाइफ पर्पस आपका हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है जो कि डिवाइन टाइमिंग में होना चाहिए था, तो वो होने जा रहा है। यहाँ पे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ दिखेगा। ये केज में है एक जो है बंधी हुई है ये लेडी, तो उनको फाइनली उसकी चाबी मिल रही है एंड शी इज़ फ्री नाउ। ठीक है, तो ये फ्रीडम इसको सिग्निफाई करता है एंड पिजन जो है यहाँ पे पीस को रिप्रेजेंट करता है। बहुत समय से आप बंधे हुए थे इस जो ये साइकिल है इसमें बहुत समय से चल रहा था, ये अप एंड डाउन, छुटकारा नहीं मिल रहा था। बट होम का कार्ड है। नाउ यू आर गोइंग टू बी होम, मतलब आप सेफ़ फील करेंगे। यहाँ पे ये जो केज है यहाँ पे आप सेफ़ नहीं फील करते थे, कॉन्स्टेंटली जो है किसी प्रेशर में, कॉन्स्टेंटली इंग्लिश में एक कहावत है टू वॉक ऑन एक्शल्स, मतलब कि ऐसे बंधे हुए, मतलब आश्रित है आप किसी के ऊपर, ऐसे किसी सिचुएशन में आप थे। बट होम मतलब जहाँ पे आपका अधिकार है, ठीक है, मतलब जहाँ पे आपकी जगह है, जहाँ पे आप सेफ़, कंफर्टेबल, वार्म फील कर सकते हैं, जहाँ पे ऐसे फील करते हैं आप जैसे आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे ऐसी जगह पे आप जा रहे हैं। ये नया घर हो सकता है, नए लोग हो सकते हैं, नए फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके साथ में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जिनके जो आपको बी लिटिल नहीं करते, जो आपका मजाक नहीं उड़ाते, आपके सपनों का, आपके आइडियाज़ का मजाक नहीं उड़ाते। ठीक है, एंड घर से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, जैसे मैंने लीगल मैटर कहा, तो वो भी सॉर्ट आउट हो रहा है एंड फाइनली आपका जो है घर यहाँ पे बस सकता है। ठीक है, एंड होम मतलब किसी को अपना परमानेंट घर मिल रहा है, कोई जो है फाइनली इन फ्रीडम से ये पता चलता है कि कोई है जो कॉन्स्टेंटली, मतलब इन सर्टन केसेस जन्म से ही आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं एंड सेम व्यक्ति नहीं है, तो हर फेज़ में आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा रहा है जो आपको कभी ना कभी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। एंड फाइनली आप जो है वो सूत्र, वो जो कंट्रोल है, स्टीयरिंग व्हील है अपने डेस्टिनी की, अपने पावर की, वो अपने हाथ में ले रहे हैं। तो यहाँ पे विद द फ्रीडम एंड द होम कार्ड यू आर फाइनली कमिंग होम, जो जहाँ पे आपका अधिकार है, जहाँ पे आप खुश रह सकते हैं, जहाँ पे आप जॉयफुल रह सकते हैं, जहाँ पे आप जो चाहे अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जज नहीं किया जाएगा, जहाँ पे आप जो है फ्री रहेंगे जो आपको करना है उसके लिए। 3 कार्ड्स गिरे हैं, मैं वापस शफल करूँगी फॉर एक्वेरियस नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। ओके, जस्टिस, वाओ,
लिटरली जस्टिस है। लीगल मैटर इन सर्टन केसेस, या फिर जैसे मैंने कहा कि अधिकार आपको आपके मिलने जा रहे हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। लीगल मैटर्स, कार्मिक जस्टिस, जो कि बहुत सालों से, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है, जस्टिस जो है वो सैटर्न की एनर्जी आती है वहाँ पे, तो वो हो नहीं पा रहे थे, तराजू जो है स्केल्स बैलेंस नहीं हो पा रहे थे। जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई आपको जो है हर मोड पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो दैट इज़ वाई। बट फाइनली यहाँ पे अगर आप इनके बैकग्राउंड में देखेंगे, एक फुल मून है, तो वहाँ पे मतलब एक कंप्लीशन, आपने जो कार्मिक डेट थी आपकी, जो कर्ज था आपके ऊपर, कर्म जो आपके थे वो आपने सुधारे हैं। आपने अपने हिस्से का जो कुछ भी सफ़रिंग थी वो, कैसे बोलूँ मैं, आपने पे कर दिया, वो कार्मिक डेट जो था पे ऑफ कर दिया है। लोन जो है पे ऑफ हो चुका है अब, एंड फाइनली आपको जो है यहाँ पे सुकून, रिलीफ यहाँ पे मिलने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी जैसे मैंने कहा डेस्टिन्ड है ये, तो डेस्टिन था ये, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन यहाँ पे स्टक था, जो कुछ भी वो अनस्टक हो रहा है, फ्रोज़न था वो अनफ्रीज हो रहा है। एंड फाइनली आपके लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स आनी थी, जो बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्चून ब्लेसिंग्स को सिग्निफाई करते हैं जुपिटर, तो ब्लेसिंग्स जो है आपकी एनलार्ज होकर, ब्लेसिंग्स जो है बहुत बड़ी होकर आपको मिलने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून उसे सिग्निफाई करते हैं, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये बताता है कि डिवाइन टाइमिंग इज़ फाइनली हियर। तो जिस भी समय का आप वेट कर रहे हैं, सैटर्न की एनर्जी जो है रोक के रखती है चीज़ों को, बट आपने जो है अपना कार्मिक डेट पे कर दिया है, उसकी वजह से फाइनली ये व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी जो ब्लेसिंग्स आएंगी वो डबल होके या फिर मल्टी फोल्ड होकर आपके लाइफ में आपको मिलेंगी अब, ठीक है। हर्मिट, बहुत समय से आप अकेले थे या फिर गलत ग्राउंड में थे, एंड हर्मिट ये बताता है कि आपने अकेले ही ये प्रवास किया हुआ है अभी तक का, तो इसके बाद जो है आप, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस के फॉर्म में नॉलेज मिला है कि कैसे आपको लोग कंट्रोल करते हैं, या कैसे आपके अच्छाई का फ़ायदा किसी ने उठाया है, या आप अगर अकेले रहे हैं तो उसमें से बाहर निकलने वाले हैं। मतलब लव आपको मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू होम, मतलब अच्छे पार्टनर के रूप में आपको एक घर गृहस्थी आपकी बसने वाली है। या फिर अगर आप गलत लोगों के बीच में रहे हैं तो फाइनली आपको जो है वो रिलीफ मिलेगी पेन में से, आपके जो पेन आपने सहा है, कैसे कि विद द हर्मिट यहाँ पे आपको शांति मिलेगी, ठीक है। मतलब गलत लोगों के संगत से आप जो है छुटकारा पाएंगे। एंड एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे लव में न्यू बिगिनिंग हो सकती है, आपके करियर में न्यू बिगिनिंग हो सकती है, या फिर किसी भी रूप में। एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स है, तो किंग ऑफ कप्स अगर देखा जाए तो ये मेंटल, आपका जो फॉर्टिट्यूड है, मेंटल स्ट्रेंथ है आपकी, वो इम्प्रूव हो रही है, इम्यूनिटी आपकी इम्प्रूव हो रही है अगेंस्ट ऑल दिस नॉनसेंस, ठीक है, ओके। या फिर किंग ऑफ कप्स के रूप में आपके लाइफ में कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो कोई आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। आपका बहुत अच्छे से ये ख्याल रखेंगे जो किंग ऑफ कप्स है, बहुत अच्छे ये लाइफ पार्टनर एंड पेरेंट्स होते हैं ये, तो ये बहुत अच्छी तरीके से अपने घर में जो भी है उनका ख्याल रखते हैं। तो आपको इन सारी बातों का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड हर्मिट, यानी अगस्त से लेकर मे बी पास्ट अगस्त में आपके लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, तो उस समय से मे बी आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे एंड किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, तो फाइनली उसमें ब्रेक थ्रू मिलेगा आपको, या फिर उस चीज़ में से आपको फ्रीडम मिलने वाला है, ये भी हो सकता है, ओके। सो ऑल द बेस्ट।